रहीम नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं, और उनके डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर तो दर हकीकत ख्वाजा आसफ और दूसरे उनके जो साथी हैं वही बताते हैं कि डॉक्टर इस वक्त कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस ना आएँ। और एक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने तो कह दिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस उस वक्त आएंगे जब उनका जो है वो ज़ीरो रिस्क होगा, यानी कोई ख़तरा नहीं होगा, उनको यकीन होगा उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है और वो आ सकते हैं, कंपेन कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जहाँ तक ये मामला था कि मोहतरमा मरियम बीबी जो कहा करती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो वो तो तकरीबन हो चुकी है। अब वो जो चाहती हैं कि अब थोड़ा सा मामला उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए, यानी कि बड़े मियाँ साहब आएँ, कंपेन करें यहाँ पे आके और मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 अक्सरियत से जीत जाए। नाज़रीन, इस्लामाबाद में ये ख़बरें मौजूद हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लोग हैं उनको लंदन में तलब कर लिया है, उनसे मुशावरत कर रहे हैं। ज़ाहिर है मुशावरत यही है कि मैं किस वक्त पाकिस्तान आऊँ, और अक्सरियत की राय यही है कि आप उस वक्त पाकिस्तान आएँ जब आपकी गिरफ़्तारी का कोई चांस ना हो। और उसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब आ जाएंगे। और आम ख्याल यही है मुस्लिम लीग नून के जो हमायती हैं, जो हमदर्द हैं या उनके लीडरान हैं कि बस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आएंगे और सब मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के लिए काफ़ी परेशानी पैदा कर दी है, चूँकि कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि निगरान वज़ीर आज़म एक ऐसी शख्सियत आएंगी जिनका पहले कोई नाम ही नहीं था। लेकिन अब उनको अचानक से राजा रियाज ने ये कहा कि जनाब इसकी मंजूरी है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर कोई इनकार नहीं किया और मंजूरी दे के चले गए। लेकिन बड़े मियाँ साहब जो हैं वो काफ़ी इससे खौफज़दा भी हैं, नाराज़ भी हैं। खौफज़दा इसलिए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक बंदा वहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है, और जो धड़ाधड़ कानून साजी हुई है वो बता रही है कि इलेक्शन 3 माह या 6 माह के बाद होने वाले नहीं हैं, ये मामला 2-3 साल आगे चलेगा। और जो कानून साजी हुई है और जो निगरान वज़ीर आज़म को बाख्तियार बनाया गया है वो अच्छे खासे अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। और ज़ाहिर है ये तो सबको पता है कि उसके पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होगी, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर ये बता दिया है तमाम सियासतदानों को कि वो कुछ नहीं है, आइन और कानून की बातें एक आम है, वो इस मुल्क में वही होगा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। अब उन्होंने एक आम सेनेटर पे हाथ रखा है जो कौमी असम्बली का इलेक्शन तो हार गए थे, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अनवारुल्लाह काकड़ पे हाथ रखा है, तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और बज़ाहिर तो आइन और कानून के मुताबिक ही है, चूँकि निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर होना ही था। लेकिन आइंदा जो 15-20 दिन है वो बता देंगे कि निगरान वज़ीर आज़म की लेंथ क्या है। थोड़ा बहुत PTI ने उम्मीदें उनसे बांधी हैं कि शायद उनके आने से तो कोई बेहतरी आए, और आम तासर पूरे मुल्क में ये भी पैदा हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री से इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रास्ता जो है वो सीधा कर लिया है, और आवाम और फ़ौज के दरमियान जो खलीज पैदा हुई थी उसको कम करने का फ़ैसला किया गया है। और ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं उनके जो तमाम इक़दामात का जो मरकज़ है वो ये होगा कि अवाम की हमदर्दियाँ हासिल की जाएँ, फ़ौज और अवाम के दरमियान जो फासले हैं उनको कम किया जाए। और इसी वजह से अख्तर मैंगल जो हैं, जो BNP के रहनुमा हैं, उनका बयान भी आया है कि उनको उनसे ये इख्तलाफ है निगरान वज़ीर आज़म से कि वो बलूचिस्तान की बात नहीं करते। हालांकि बलूचिस्तान से जो सादिक संजरानी साहब भी हैं, क्या अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने बलूचिस्तान की बात करनी है? सादिक संजरानी साहब ने कितना काम किया है बलूचिस्तान के लिए, ये देखने की ज़रूरत है। या अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब जो हैं वो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उससे पहले जाम कमाल थे, वहाँ भी इख्तियारात की खींचातानी लगी रहती है। बहरहाल ख़बरें ये हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म आए गए उनका जो असल माटो है कि हो सकता है कि आइंदा 2-3 माह में बेरहम एहतसाब का सिलसिला शुरू हो जाए, और ये बेरहम एहतसाब का सिलसिला जो है वो बड़ी बड़ी फ़ाइलें बनेंगी पीपल्स पार्टी के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो जो आटे वाला स्कैंडल था, तकरीबन 54 अरब रुपए का जो आटा था वो एक ढोंग था, और आवाम को तो सही तरीके से वो आटा मिल नहीं पाया, और उसमें कई सूदखोर माफिया जो है वो अरबपति हो गए थे। तो वो केस भी बनेगा। और फिर उसके अलावा जो है फिर जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से भी कहा जा रहा है। इसीलिए जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथी भी खामोश हैं, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान के पास अहम वजारतें थी,
हज मिनिस्ट्री भी थी उन्हीं की पार्टी के पास थी, और इसके अलावा हाउसिंग की वजारत भी उन्हीं के पास थी, फिर पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी उन्हीं के रहमो करम पे था। लिहाजा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश करेगी कि एक ऐसा एहतसाब का सिलसिला शुरू कर दिया जाए ताकि अवाम को ये ज़रूर पैगाम जाए कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि बराबर जो है वो एहतसाब का सिलसिला जारी रखे हुए है। और जहाँ तक PTI का मामला है, PTI के ऊपर अगरचे भी सख्ती है, लेकिन वाक़फ़ान हाल बता रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई और इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान का जो सियासत में किरदार है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि नवाज शरीफ की तरह उनको नाअहल ही रखा जाए और वो पार्टी के लिए अहम किरदार अदा ना कर सकें, और उनकी जगह पे शाह महमूद कुरैशी जो है वो चूँकि पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम रवैया रखते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी को फ्रंट पे रखा जाए। और राजा रियाज ने इस हवाले से इंकशाफ भी किया, 2 रोज़ पहले उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके बाहर आए हैं, और इससे इस बात को तक़वियत भी मिलती है, चूँकि बाकी जो लोग हैं उनको बार बार गिरफ़्तार किया जाता रहा, और अभी कोई 7वीं 8वीं मरतबा जो है जनाब चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और अब चौधरी परवेज़ लाई ने भी कहा है कि ये अपना जो है वो चौ पूरा कर लें मेरी गिरफ़्तारी का। तो इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वाकई किसी की अशीरबाज़ से बाहर आए हैं ताकि PTI का जो मुस्तकबिल का किरदार जो है वो संभाल सकें और PTI को आगे लेके चल सकें। लेकिन इमरान खान के बारे में जो बताया जा रहा है कि उनको ये ऑफ़र दी गई थी कि वह बैरून मुल्क चले जाएं, दुबई चले जाएं, लंदन चले जाएं, लेकिन इसका तो वो पहले दिन से इनकारी हैं कि वो पाकिस्तान में रहेंगे और अपने मौक़िफ़ के लिए लड़ेंगे और अपनी पार्टी के लिए और आवाम के लिए वो लड़ेंगे, और यही वजह है कि अवाम में अब भी उनकी जो है वो भरपूर मकबूलियत मौजूद है। और दूसरी तरफ जनाब नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आने का सोचते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि एवन फील्ड के जो फ्लैट हैं उनके बाहर PTI के कारकुनों का एक जम्मे गफ़ीर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी होती है, और कितनी कितनी देर तक वहाँ पे नारेबाजी होती है, तो इस सूरत हाल से मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो काफ़ी घबराए हुए भी हैं, चूँकि वही सूरत हाल उनको यहाँ भी उस सूरत हाल का यहाँ भी उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बेरहमाना एहतसाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं तो फिर मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन को भूल ही जाएँ, और फिर ये एहतसाब जो है, वैसे पहले भी पाकिस्तान में जो एहतसाब हुआ है उस पर करोड़ों रुपया ख़र्च तो होता है, लेकिन आवाम को कुछ हासिल नहीं होता, कौमी ख़जाने को कुछ हासिल नहीं होता। कौमी ख़जाने से प्रोसिक्यूटर की फ़ीस, वकला की फ़ीस, अदालतों की फ़ीस जाती रहती है, एक एक केस पे करोड़ों रुपया ख़र्च होता है, लेकिन बरामदगी कुछ नहीं होती। अभी पिछले जो इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून के केसेस थे उन पर करोड़ों रुपया ख़र्च हुआ, लेकिन फिर पांसा पलटा और शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ अपने केस ख़त्म किए, अपने बेटे के केस ख़त्म किए, और मरियम बीबी के भी केस ख़त्म कर दिए तरामीम ला के, नैब तरामीम के ज़रिए। तो नाज़रीन, ये इस पे लाखों करोड़ों रुपए का जो ख़र्चा होता है तो उससे कौम का नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके इक़दामात से पता चलेगा कि आया वो बेरहमाना एहतसाब करने के लिए आए हैं, या PTI को रिलीफ़ देने के लिए आए हैं, या बाकी जो जमातें जो इक़्तिदार के मज़े लूट रही हैं उनको शिकंजे में लेने के लिए आए हैं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।